सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्लास स्टार्ट किए थे, जिससे मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इतिहास के किस काल में रखा जाता है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा पिछले क्लास का वीडियो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सीरीज़ चला रहे। जितना भी वीडियो इसमें आए सारा देखिएगा, सारे आयाम पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 काल में हम लोग बांटते हैं, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड प्रॉपर हिस्ट्री में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इसमें रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस पीरियड में रखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, या हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब लोगों को लिखना आता था, लेकिन हम लोग उनकी लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का आगे वाला पार्ट। एक टर्म यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो सभ्यता टर्म यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो सभ्यता होता क्या है ना, सिविलाइजेशन क्या होता है? एक हम लोग बोलते हैं कल्चर, है ना। बहुत लोग कल्चर और सिविलाइजेशन को मानते हैं कि एक ही चीज़ है, दोनों का डेफिनेशन भी एक ही समझते हैं। क्या दोनों एक है या दोनों में कुछ अंतर है? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये भारत का पहला सिविलाइजेशन है। जब हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का पहला सिविलाइजेशन है, फर्स्ट ये भारत का सिविलाइजेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, हम लोग को ये जानना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या है। और वही सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या है। तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये टर्म का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए 2 टर्म को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे कि कल्चर क्या होता है, और एक हम लोग देखेंगे सिविलाइजेशन क्या होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें भी आप पढ़िएगा, आर्टिकल 29 और 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना। वहाँ पे भी कल्चरल राइट का बात किया गया, है ना। तो वहाँ पे हम लोग को इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृति। तो सांस्कृतिक अधिकार का वहाँ पे बात की है। तो संस्कृति को फॉलो करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, हमारा जो संस्कृति है उसको फॉलो करना आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संस्कृति, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सभ्यता। तो 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म है तो मीनिंग भी अलग अलग होगा, है ना, मीनिंग भी अलग अलग होगा। तो हम लोग समझते हैं इस दोनों का क्या मतलब है। देखिए, इसको 2 कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं। एक आप प्राचीन काल के कंटेक्स्ट में, एक मॉडर्न एरा के कंटेक्स्ट में। तो चूंकि कल्चर और सिविलाइजेशन को कोई एक डेफिनेशन नहीं मिलता है, हम लोग कोशिश करेंगे जो सबसे अच्छा डेफिनेशन हो उसको हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन इसका दिया है। क्लियर? तो हम लोग प्राचीन मतलब एंशिएंट कंटेक्स्ट से देखेंगे कल्चर सिविलाइजेशन क्या होता है, मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या बोलते हैं, कल्चर किसको बोलते हैं, सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, दोनों को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग एंशिएंट, है ना, प्राचीन कंटेक्स्ट में समझते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या मतलब, तो पहले मैं आपको कल्चर समझाता हूँ, फिर मैं आपको सिविलाइजेशन समझाऊंगा। कल्चर का मतलब क्या होता है? आप सुनते हैं ये शब्द हमेशा की संस्कृति, बोलते हैं ये मेरा संस्कृति, ये तुम्हारा संस्कृति, ये इंडियन कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर। लेकिन बहुत लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पाते कि वाकई में इसका मीनिंग क्या होता है। बोल तो देते हैं, देखिए बहुत सारा शब्द ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग हम लोग को पता नहीं होता, या पता भी होता है तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं हम लोग कल्चर का मतलब वाकई में क्या है। देखिए, कल्चर को आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि कल्चर जो होता है ये जीवन जीने का पद्धति होता है ना, अ वे ऑफ लिविंग। आप बोल सकते हैं वे ऑफ लिविंग इज कल्चर। क्लियर? मतलब जीवन जीने का शैली, जीवन जीने का तरीका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर। तो जीवन जीने का तरीका क्या होता है? तो जीवन जीने का तरीका होता है जैसे जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, द फूड वी ईट, द ड्रेस वी वेयर, जो पहनावा हम पहनते हैं, है ना, वर्शिप करने का तरीका, पूजा पाठ करने का तरीका, ये भी कल्चर में आता है। रीति रिवाज जो आपका है ना, रिचुअल्स होता है, वो भी किस में आता है, कल्चर का हिस्सा है। कला वगैरह वो भी किसका हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ जो है ये किस में आ जाता है, कल्चर। आप यहाँ पे देखिएगा, जो आप देखते हैं ये चीज़ समझते हैं कि इंडिया में आप देखिएगा वेस्ट का, ईस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का, वहाँ पे जो स्टेट है सबका अलग अलग कल्चर आपको दिखेगा। सबका पहनावा अलग हो सकता है। दक्षिण भारत का पहनावा अलग हो सकता है, उत्तर भारत का पहनावा अलग हो सकता है, पंजाब का पहनावा अलग हो सकता है। ड्रेस देखिएगा आप अलग अलग जगह पे अलग अलग। वेस्टर्न कंट्री का ड्रेस हो सकता अलग हो सकता है ना।
खान पीन बोलते हैं ना, ये मेरे संस्कृति का खाना है। आप किसी भी क्षेत्र, आप बंगाल क्षेत्र जाओ, बंगाल में बोलेंगे ये मेरे संस्कृति का पाठ। बिहार में आप मिथिलांचल क्षेत्र जाओ, वहाँ पे बोलेंगे ये मेरे संस्कृति का पाठ है ना। आप अवध जाओ तो अवध का ये संस्कृति है, मथुरा जाओ मथुरा का ये संस्कृति है, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु का संस्कृति है, नागालैंड का। तो आप समझना, अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कृति होता है, अलग अलग खान पीन होता है। ये मेरा खान पीन किस में आता है? मेरे संस्कृति में आता है। इसका मतलब ये है कि कल्चर जो है वो कोई एक नहीं होता है। मतलब कल्चर आप बोल सकते हैं ये विविधता का एक रूप है, अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कल्चर है, नहीं, अनगिनत कल्चर है, अनगिनत कल्चर है। गली गली में 1-1 किलोमीटर में कल्चर आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, आपका रीति रिवाज बदल जाता है। क्लियर? तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कल्चर एक चीज़ हम लोग को ये सिखाता है, कल्चर बोलता है कि टॉलरेंस रखो, मतलब सहिष्णु बनो। क्योंकि कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होता है, ये आपको सहिष्णुता का मतलब हो गया स्वीकार करना। मतलब कल्चर में कभी तुलना नहीं किया जाता है कि मेरा कल्चर अच्छा है कि तुम्हारा कल्चर अच्छा है। हर कल्चर अच्छा होता है, हर कल्चर अपने आप में क्या होता है? अच्छा होता है। अब उसी में जो कुरीति होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कल्चर से हटा देते हैं। कुरीति को क्या करते हैं? कल्चर से हटा देते हैं। हेरिटेज जो मतलब विरासत है ना, इसे देखिएगा, जैसे यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी का पेपर में आप मेंस का सिलेबस पढ़िएगा, उसमें क्या दिया है? कल्चर एंड हेरिटेज। बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते, कल्चर हेरिटेज का मतलब क्या होता है ना। मतलब संस्कृति और विरासत। विरासत का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पूर्वज के द्वारा दिया गया। अब जो पूर्वज के द्वारा दिया गया, कुछ अच्छा रीति रिवाज भी दिया गया और कुछ कुरीतियां भी दिया गया। तो कुरीति को हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जब कुरीति को हटा देते तो जो बचता है उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। तो ये अंतर होता है हेरिटेज और कल्चर में। जैसे मानिए सती प्रथा, तो सती प्रथा बहुत सालों से चलते आ रहा था, और जब इतने वर्षों से चलते आ रहा था, फिर उसको आज हम लोग क्या कर दिए? हटा दिए। तो वो कुरीति था, उसको हम लोग क्या कर दे रहे? हटा दिए, है ना। तो हेरिटेज जो होता है वो विरासत, उसमें सब आ जाता है। उसमें अच्छा रीति रिवाज, खराब रीति रिवाज, मतलब जो भी हमारे पूर्वज दे रहे हैं उसको हेरिटेज बोलेंगे। और कल्चर जो होता है उसमें जो हम लोग क्या करते हैं? जिस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, जिस रीति रिवाज को हटा देते हैं, जो हटा दिए वो हेरिटेज हो जाएगा, और जिसको हम लोग पालन करते हैं वो कल्चर। क्लियर है? इसलिए हर विरासत कल्चर नहीं होता है, हर विरासत कल्चर नहीं होता है ना। क्लियर है? तो आप एक बार समझना, तो मैंने आपको ये बताया कि कल्चर में हम लोग तुलना नहीं करते कि मेरा कल्चर तुम्हारा कल्चर अच्छा है। कल्चर टॉलरेंस सिखाता है, सहिष्णु बनाता है हम लोग को, मतलब स्वीकृति। आप स्वीकार कीजिए, जैसे आपको आपका कल्चर प्यारा है वैसे सामने वाला को भी उसका कल्चर प्यारा है। तो आप अपना कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे सामने वाला कल्चर का भी क्या कीजिए? रिस्पेक्ट कीजिए। हम अपना कल्चर किसी पे थोपे ना, क्योंकि अगर वो सामने वाला अगर आपके ऊपर कल्चर थोपता है तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही अगर आप उसके ऊपर कल्चर थोपिएगा तो उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है? तो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए किसी भी कल्चर को मानने का। अब देखिएगा, इसलिए अच्छा क्यों मैं बोल रहा हूं कि कल्चर में तुलना नहीं होता? क्योंकि कल्चर बढ़ने के पीछे बहुत कारण होता है। उसमें जो प्रमुख कारण होता है, वो बहुत प्रमुख कारण है, वो है जलवायु। ये बहुत मायने रखता है कल्चर बढ़ने में। क्लाइमेट कैसा है आपका, इसे देखिएगा। जितना बहुत जगह पे जो रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं, पर्व त्योहार जो मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप हमारे इंडिया का पहले बात करते हैं, हम लोग इंडिया का बात करते हैं। इंडिया में आप खान पीन का अगर बात करें तो आपको पता है डाइवर्सिटी है भारत में खान पीने का, है ना। अब देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे काशी के ब्राह्मण, है ना, मैं हिंदुज्म का एग्जाम्पल ले रहा हूं कि काशी के ब्राह्मण मांस मछली नहीं खाते, वो लोग नॉन वेज नहीं खाते। ठीक है, नहीं खाते वो लोग। लेकिन अगर आप बिहार में मिथिलांचल चले जाओ तो वहां के ब्राह्मण खाते कि नहीं खाते? दबा के खाते। बंगाल चले जाओ, बंगाल के ब्राह्मण खाते कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते, है ना। तो आप समझना, एक जगह के ब्राह्मण मांस मछली नहीं खा रहे हैं और एक जगह के ब्राह्मण मांस मछली खा रहे हैं, यह कल्चर का हिस्सा है। या देखिएगा, इसमें कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है, दोनों अपने अपने जगह पे क्या है? सही। तो अगर काशी के ब्राह्मण नहीं खाते हैं तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते, नहीं तुम खाओ, क्यों नहीं खा रहा? अब जबरदस्ती उसका गर्दन पकड़ के खिला रहे उसको, नहीं तुमको खाना पड़ेगा। और जहां के ब्राह्मण अगर खा रहे हैं उसको बोलेंगे नहीं तुम नहीं खा सकते, तुम गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आपके यहाँ एक रूल बना है, अगर कानून बना है, और कानून अगर कोई चीज का इजाजत देता है, अगर वो लीगल है तो बिल्कुल वो, है ना, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो खान पीन जो होता है वो क्या हो जाता है? कल्चर। अब कोई कल्चर बीफ खाता है तो उसका कल्चर का पार्ट है ना, उसमें आपको ये करने का मतलब उस पर आप फिर नहीं तुम क्यों खाता है, गलत करता है।
आप देखिए, मैं एकदम एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत लोग विरोध करते हैं इसका, है ना। मान लीजिए कोई इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता है और वो बीफ खा रहा है, या कोई क्रिश्चियनिटी कल्चर को फॉलो करता है, वो बीफ खा रहा है, ठीक है। अब वो मान लो बीफ खा रहा है, तो अब कुछ लोग जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ हिंदुज़म लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करना भी सही नहीं है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा बहुत जगह पे बलि प्रथा होता है मंदिरों में, है ना, बलि दिया जाता है। उसका जैन धर्म वाले विरोध करते हैं। जैन धर्म वाले बोलते क्या कि नहीं गलत कर रहा है, तो उनका कल्चर है ना। तो जैन धर्म वाले भी यहाँ पे सही नहीं कर रहे। तो जैन, देखिए यही चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पे कोई डिबेट का बात नहीं, यहाँ पे बात ये है शिक्षा का, कल्चर का। क्योंकि कल्चर जो बनता है उसके पीछे रिसोर्सेज बहुत बड़ा रोल निभाता है। कोई अगर ऐसा क्षेत्र में बसा है जहाँ पे ये होता है, मछली पालन होता है ना, तो उस जगह पे मछली क्या हो जाएगा, उसका मेन भोजन का पार्ट हो जाएगा, उसका आजीविका उसी से चलता है। तो वहाँ पे मछली क्या हो जाएगा, है ना, बहुत पवित्र हो जाएगा, उसको पवित्र माना जाएगा लोग, है ना, मानेंगे, है ना। तो अब देख लीजिए, जैसे कि इस्लामिक कल्चर जो है, आप देखिएगा वो मांसाहारी है ना, मांस पर वो लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसा वजह क्या है, क्यों इस्लाम वाले मांस पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि इस्लामिक कल्चर का उद्भव कहाँ पे हो रहा है? ये उद्भव हो रहा है अरेबियन कंट्री में, अरब में। और अरब में जब उसकी उत्पत्ति हो रही है तो अरब जो है वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है। और जब रेगिस्तानी इलाका है, बालू इलाका, तो वहाँ का एग्रीकल्चर होगा क्या? नहीं होगा। और जिस जगह पे जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ पे लोग किस पर निर्भर रहेंगे? मांस पर ही निर्भर रहेंगे ना। अब देखिए, रेगिस्तान में उनका कल्चर डेवलप कर रहा है। तो रेगिस्तान में जब डेवलप कर रहा है तो रेगिस्तान में पानी की कमी है, वहाँ पे बारिश वारिश नहीं हो रहा है, पानी की कमी है। और जब पानी की कमी है तो उनका पानी उनके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाएगा और पानी का वैल्यू वो लोग समझेंगे। तो इसलिए देखिएगा इस्लामिक कल्चर में, अब बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू में ऐसे हाथ धोते हैं, इस्लाम में ऐसे हाथ धोते हैं। इसके पीछे का वजह समझना, आपको तुलना नहीं करना, है ना, आपको रिसोर्स को समझना। इसलिए समझना है क्योंकि इस्लामिक कल्चर रेगिस्तानी इलाका में क्या हो रहा है, उसको ये हो रहा है। तो उसमें जब नमाज पढ़ा जाता है तो नमाज से पहले वज़ू का कॉन्सेप्ट है। हिंदुज़म में ऐसा नहीं है। हिंदुज़म में अगर आप यज्ञ करने जा रहे हैं या पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको स्नान करना पड़ेगा। यहाँ पे स्नान करने का कॉन्सेप्ट है। या कोई भी पर्व त्यौहार होता है, बोलते हैं कि चलो गंगा स्नान कर लो, ये स्नान कर लो, है ना। क्योंकि हिंदू धर्म का जो उत्पत्ति हो रहा है वो ज़्यादातर नदी किनारे है, और नदी किनारे तो पानी ही पानी है। तो पानी का कोई दिक्कत, ऐसे उठा के ऐसे आना आराम से, पानी बहुत पानी है, जब इच्छा नहा रहे, स्नान कर रहे। लेकिन इस्लाम में क्या हो रहा है कि जब नमाज पढ़ा जाता है तो उसमें नहाने का कॉन्सेप्ट नहीं कि आपको स्नान करके नमाज पढ़ना। उसमें वज़ू होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हाथ वाथ आप यहाँ से पूरा यहाँ तक धो लीजिए, पैर आप घुटना तक थोड़ा सा से धो लीजिए, कान नाक ये सब ऐसे, है ना, पोंछ, बस पानी से भिगा के सब पोंछ लीजिए। मतलब कम संसाधन में आप मतलब पूरा अपना शरीर को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं एक तरह से, है ना। पानी कम ही, तो रेगिस्तान इलाका है इसलिए वो ऐसे हाथ धोते हैं। ऐसे हाथ धोने से क्या होता है कि जब पानी यहाँ पे हम देंगे तो ऐसे में पूरा हाथ यहाँ तक धुला जाएगा। हमारे यहाँ पानी ही पानी है तो हम लोग ऐसे धोते हैं, उठा के पटक देते, डुबकी लगा देते, तो बहुत अपने पास पानी की कमी नहीं। तो आप समझना, कल्चर जो बनता है वो कहीं ना कहीं रिसोर्स और क्लाइमेट बहुत मायने रखता है कि आपका क्लाइमेट, जलवायु कैसा है और आपका संसाधन वहां पे क्या उपलब्ध है ना। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है इंडिया में ही। आप बात करें वर्ल्ड का छोड़ दीजिए, ट्राइब्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन होता है, देखते होंगे आप, है ना। तो खैर, तो आप समझना, तो खान पीन जो है ये किसका पार्ट आ जाता है, कल्चर का। पहनावा जो है ना, जैसे हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहनता है ना। आजकल चूंकि है ना अंग्रेज़ के आने के बाद तो उसके ज़माने से फिर धीरे धीरे है ना वो चेंज होते गया, है ना, ट्रांसफॉर्म हो गया धोती कुर्ता से क्या शर्ट पैंट पे, है ना। तो आप समझना, होता क्या है कि अब यहाँ पे माइंड सेटअप, आपको ये चीज़ समझना कि पहनावा इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। पहनावा से कोई आधुनिक नहीं होता, मॉडर्न नहीं होता, लेकिन हमारा सोच है कि अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता या साड़ी पहन रहा है तो वो पिछड़ा है या वो प्राचीन काल का है, और अगर हम टाई कोट लगाए हुए तो हम मॉडर्न हैं। बिल्कुल नहीं। अरे ये वेस्ट का ड्रेस है, वो उसका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। तो कोई अगर कोई ड्रेस पहनता है उससे कैसे मॉडर्न, है ना। मॉडर्न जो होता है वो सोच से होता है। आपका कितना साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक सोच आपका कैसा है, उससे लोग क्या होता है, मॉडर्न होता है, आधुनिक होता है। अब जैसे समझ लीजिए
कोई व्यक्ति है एकदम हिप हॉप वाला ड्रेस पहन लिया, यो हनी सिंह, कान में हेडफोन लगा लिया और झूमते 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 जा रहा है। जैसे जैसे वो जा रहा है अचानक से क्या हुआ, बिल्ली रास्ता काटा, रुक गया। तो बिल्ली रास्ता काटा, वो रुक गया, तो क्या आप उसको मॉडर्न बोलेंगे? नहीं, हमने नहीं, लुक से तो मॉडर्न लग रहा है। लुक मॉडर्न लुक से नहीं होता है, ये चीज आपको समझना, मॉडर्न लुक से नहीं होता है, मॉडर्न सोच से होता है। उसका सोच पिछड़ा था कि बिल्ली रास्ता काटा, वो रुक गया। अरे तो बिल्ली रास्ता काटा, आप क्यों रुके? देखो हम लोग झूठ मूठ कर बिल्ली को बदनाम करके रखे, बेचारी बोलती नहीं है, सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती है, तो आप बदनाम करके रखे उसको कि बिल्ली रास्ता काटेगा, दिन खराब हो जाएगा। अरे इस पृथ्वी का सबसे पापी जीव इंसान होता है, हम लोग पापी हैं। हम लोग बिल्ली का रास्ता काट देते तो उसका दिन खराब हो जाता होगा। जब हम उसका रास्ता काटते होंगे, बेचारी उस पर क्या बीतती होगी, कभी कोई पूछेंगे बिल्ली से? तो आप समझना, तो ये चीज होता है। तो साइंटिफिक टेम्पर, इसलिए देखिएगा आप एग्जाम्पल लिए राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन उनका सोच कितना डेवलप था, वो अपने से 200 साल आगे सोचते थे। तभी तो सती प्रथा जैसा कुप्रथा को वो है ना, हिम्मत, उस समय सोचने का मतलब आप बोल सकते कोई सोच भी नहीं सकता है कि सती प्रथा को हटाने का बात करा, वो तो करके दिखाए, है ना, वो तो एक तरह से क्रांति ले आए समाज में। तो आप समझ में ये चीज है ना। तो ड्रेस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो ड्रेस से कभी आप ये मत बोलिएगा नहीं ये मॉडर्न है, ये पिछड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं। सोच से, है ना, सोच से आपका विचार क्या है, आपका सोच क्या है, इससे आप, है ना। तो ड्रेस हो गया। पूजा पाठ करने का तरीका, अब कोई ऐसे पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, अलग अलग विधि, अलग अलग, है ना। तो आप समझना, तो वो उसका पाठ है। अब ये नहीं बोलेंगे नहीं जो ऐसे करता है वो सही है और जो ऐसे करता है गलत है, नहीं, जो ऐसे करता है वो भी सही है, जो ऐसे करता है वो भी सही है, सबका अपना अपना तरीका है। तो कल्चर जो होता है उसमें तुलना नहीं होता। हाँ, तुलना होगा सिविलाइजेशन में, अभी आगे आपको बताऊंगा। ये क्लियर? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, पहनावा हो गया, ये आपका खान पीन हो गया, वर्शिप करने का तरीका है, कोई मंदिर जा रहा, कोई यज्ञ कर रहा, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है। तो आप समझना अलग अलग विधि विधान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। इसके अलावा रीति रिवाज, बहुत जगह रीति रिवाज आप देखिएगा, बोलते ना कि बगल बगल, मतलब एक कोस में आपका क्या हो जाता है, रिवाज बदल जाता है ना। तो रीति रिवाज जो रिचुअल्स जो है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो परंपरा है ना, जो हमारा चलते आ रहा है, वो किसका पार्ट हो जाता है, कल्चर का, है ना। तो ये सब चीज, इसको हम लोग बोलते हैं वे ऑफ लिविंग, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर। तो कल्चर अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि एक लाइन में कल्चर को डिफाइन कर दो, आप बोल सकते हैं जीवन जीने का पद्धति, जिसमें खान पीन, पहनावा, रीति रिवाज, ये सब सारा चीज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है आपका कल्चर। अब हम लोग समझते हैं कि सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, सभ्यता किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे प्राचीन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सिविलाइजेशन का मतलब हो गया वे ऑफ बेटर लिविंग, मतलब जीवन जीने का बेहतर तरीका और सिस्टमेटिक तरीका। मतलब क्या हो गया, एक तो यहां पे हम लोग जीवन जी रहे अच्छे तरीके से, लेकिन सिविलाइजेशन में दरअसल क्या हो जाता है कि जो आपने डेवलप किया, जो प्राचीन काल से चलते आ रहा था वो नहीं, जो आपका रीति रिवाज वो नहीं, आपने क्या क्या चीज डेवलप किया वो चीज आ जाता है सिविलाइजेशन में। जैसे मान लीजिए आप जहां पे रह रहे और जहां पे आप रह रहे वहां का आप जिस मोहल्ले में रह रहे वहां पे रोड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, जल निकास का प्रणाली जो है बहुत अच्छा है, मतलब नाली बना हुआ है, नाली को स्लैब से ढका गया, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। जो टाउन प्लानिंग होता है वो सिविलाइजेशन में आ जाता है। तो सिविलाइजेशन में क्या क्या आ जाता है कि टाउन प्लानिंग, उसमें क्या होगा, सड़क, है ना, सड़क आपका सिस्टमेटिक तरीके से बने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे घर है, मान लीजिए ये सब घर बना हुआ है, ठीक है, ये सब मान लीजिए घर बना हुआ है, और यहां से रोड जा रहा है, एक सड़क गया, तो सबका सिस्टम से एक लाइन से घर बना। अब कोई व्यक्ति घर यहां पे बना ले, यहां से ये यहां तक कर दे, सड़क भी बना ले, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, ये सिविलाइजेशन का पैमाना नहीं है। सिविलाइजेशन का मतलब हो गया एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से बनना चाहिए। तो जब रोड बना है, तो रोड यहां पे बना है, तो रोड के बगल में क्या है, नाली होगा, नाली को स्लैब से क्या किया जाएगा, ढका जाएगा। आप देखिएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इतने साल पुराना, आज से 500 साल पीछे हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि मतलब क्या बेहतरीन व्यवस्था था ड्रेनेज सिस्टम का। आज अच्छा से अच्छा शहर में ये सिस्टम नहीं है ड्रेनेज सिस्टम का। आप पटना का हाल देख लीजिए, क्या स्थिति, ऊपर आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख जाएगा, लेकिन बरसात के समय में जब आप बारिश अगर थोड़ा भी होता है तो नीचे देखिए क्या स्थिति हो जाता है। तो आप समझना, उस जमाने में ये लोग बहुत 6-6 फीट का नाली बनाते थे और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम इनका, मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। तो आप समझना, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर तरीके ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे।
तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है इसका एक पैमाना टाउन प्लानिंग सारा चीज़ आ गया। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि लिपि का प्रयोग है ना, कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रिप्ट जो है, लिपि है, उसका जो प्रयोग करते हैं वो भी हम लोग किस में करते हैं, उसको भी हम लोग सिविलाइजेशन में रखते हैं। इसके अलावा वो लोग मानते हैं कुछ लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग है ना, तकनीक का प्रयोग। तो टेक्नोलॉजी में आप समझना, तो उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी था, बिल्कुल था। अगर सिविलाइजेशन बोल रहे तो टेक्नोलॉजी होगा, बिल्कुल होगा। तो उस जमाने में बहुत टेक्नोलॉजी था। जैसे ये लोग कांसा बनाते थे, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं। तो कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टीन को मिलाकर, है ना। तो कॉपर और टीन को मिलाकर ये लोग कांसा बनाते थे। तो कांसा इन लोग का क्या था, टेक्नोलॉजी था। नाव बनाना, है ना, ये इन लोग का टेक्नोलॉजी था। बैलगाड़ी बनाना, ये इन लोग का क्या था, टेक्नोलॉजी था। तो तकनीक का प्रयोग ये लोग क्या करते थे। इसके अलावा वेट एंड मेजर, बाट एवं माप, है ना, इसमें एक रूपता पानी चाहिए। ये क्या होता है, बाट एवं माप, है ना। ये सब सारा पॉइंट है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। टाउन प्लानिंग हो गया, ये सब, है ना। तो बाट एवं माप क्या होता है कि जैसे आप सब्जी लेने गए, तो सब्जी लेने गए तो आप अगर 1 kg कोई सब्जी ले रहे हैं, तो वो 1 kg का ओरिजिनल बटखरा वो चढ़ाएगा, है ना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक में आने लगा। तो आप अगर वो डंडी मार रहा है, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम कम ही दे रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये सिस्टमेटिक नहीं, ये गलत है। तो ये सब नहीं है, ये सिविलाइज नहीं है। बाट एवं माप एक जैसा होना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपको वो 1 kg का जो है, उसमें आप देखिए बहुत जगह पे आप सब्जी लेने गए तो पत्थर वत्थर चढ़ा देता है। मान लीजिए 1 kg का बटखरा चला, आप 2 kg ले रहे, उसमें कुछ बटखरा चढ़ाया, कुछ पत्थर चढ़ा दिए। अब आप तो वो देखने नहीं कि वो जो पत्थर है वो तो मानक नहीं है ना, वो तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो हो सकता है वो 50 ग्राम 100 ग्राम कम ही हो। तो नहीं, सिविलाइजेशन हम उसको बोलेंगे जहां पे एक रूपता पाया जाएगा, एक जैसा, एक तरीके से वो सब है ना पाया जाएगा। क्लियर है। तो आप ये बात ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। ऐसे आप समझना, जब हमको कहते हैं ना कि आप सभ्य, जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लास में गया पढ़ाने, जब मैं क्लास में गया पढ़ाने तो स्टूडेंट खड़े होके विश किए कि गुड मॉर्निंग सर, है ना, रिस्पेक्ट दिए, मैंने बोला सिट डाउन, वो बैठ गए, है ना। तो मैं बोलूँगा बड़ा सभ्य क्लास, सिस्टमेटिक तरीके से ही लोग जो जहाँ का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक क्लास में घुसा, जैसे गया तो पता चला कोई बेंच के ऊपर पैर रखे बैठा है, कोई पंखा पे लटका हुआ है, कोई खिड़की पे लटका हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं, ये लोग क्या है, असभ्य लोग हैं, ये सभ्य नहीं है। तो सभ्यता जो हो जाता है वो बाहरी आवरण को दिखाता है। अब देखिए मैम, अब ये तो हो गया प्राचीन इसका कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि संस्कृति जो होता है वो आंतरिक गुण होता है। लोगों का जो आंतरिक गुण है वो संस्कृति का पार्ट है, और लोगों का जो बाहरी आवरण है वो सभ्यता का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फूल, है ना, फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, उसका जो सुंदरता है, उसका जो कलर है, वो जो मतलब बहुत कोमल है, वो छूने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। वो जो फूल का जितना चीज़ आप बाहर से जो देखते हैं वो क्या हो रहा है, वो सभ्यता है। मतलब उसमें रंग आ गया, उसमें खुशबू आ गई, मतलब सॉरी रंग आ गया, उसमें आपका उसका सुंदरता आ गया है ना, उसका कोमलनेस आ गया है आपका, है ना, कोमल मतलब वो, है ना। तो ये चीज़, और जो उसका सुगंध है, खुशबू जो है, वो आ गया आपका क्या, संस्कृति। तो बोला जाता है कि फूल का जो सुगंध है वो संस्कृति है, और फूल का जो बाहरी आवरण है वो क्या है, उसका वो सभ्यता है। ये मॉडर्न इसमें देखा जाता है कि संस्कृति आंतरिक गुण होता है, और बाहरी जो आपका अब ये है वो क्या हो जाता है, वो सभ्यता हो जाता है। क्लियर है ना। तो आप समझना, तो ये होता है इस दोनों में, ये होता है इस दोनों में अंतर। तो मेरे ख्याल से आपको ये कल्चर और सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिएगा, हम लोग ये देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन बना कैसे, ये सिविलाइजेशन बना कैसे, मतलब टाउन प्लानिंग हो रहा है, तो टाउन प्लानिंग हुआ कैसे, है ना। आखिर ये लोग क्या क्या किए थे जो टाउन प्लानिंग कर पाए, ये सब चीज कर पाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये कल्चर से, अच्छा कुछ एंशिएंट में कॉन्टेक्स्ट में ये भी हम लोग बोल देते हैं कि जैसे विलेज जो है, गांव जो है, वो संस्कृति का पार्ट है, और टाउन अगर आ रहा है तो वो कल्चर, वो किस में आ जा रहा है, सभ्यता में आ रहा है, मतलब सिविलाइजेशन में आ रहा है। मतलब शहर अगर है, सिविलाइजेशन जहां पे है वहां कल्चर रहेगा बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां संस्कृति है वहां पे सिविलाइजेशन। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे विलेज एरिया है, तो विलेज एरिया है तो वहां पे मान लीजिए प्लानिंग से नहीं हो रहा कुछ, है ना। जो अगर प्लानिंग से वहां नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से रोड नहीं बना है, घर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बना, जो जहां इच्छा हुआ बना लिया, है ना। तो अगर इस तरीके से, तो अब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, है ना। इसलिए हम लोग बोलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो विलेज देखेंगे वो सिविलाइज नहीं था, लेकिन
कुछ विलेज जो सिविलाइज्ड होके क्या बन गया, वो शहर बन गया। तो उसको हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो शहर को हम लोग बोल सकते हैं सिविलाइजेशन और गांव को बोलते हैं कल्चर। तो क्या शहर में कल्चर नहीं होता? बिल्कुल होता है। वही व्यक्ति जब गांव से शहर में जाते हैं तो वो अपना रीति रिवाज, अपना जो भी उनका पहनावा है, जो भी खान पीन है, उसको तो फॉलो करते ही है ना। तो वो सब किस में आ जाता है ना। तो इसलिए तो आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र जो हो गया वो संस्कृति हो गया, शहरी क्षेत्र जो हो गया वो क्या हो गया, सभ्यता। तो अब हम लोग देखेंगे शहर बना कैसे। ये जो मोहनजोदड़ो है, ये जो हड़प्पा है, ये सब शहर आया कहाँ से, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।